नमस्कार साथियों, एसके कंपटीशन क्लासेस में आपका स्वागत है। इंडिया पोस्ट में जीडीएस की ग्रामीण डाक सेवक की वैकेंसीज आ गई हैं। ये बहुत सारी वैकेंसीज हैं। यहाँ पर 40,889 वैकेंसीज हैं और भारत के सारे राज्यों की वैकेंसीज है। इसमें हर राज्य में वैकेंसी है और इसकी योग्यता रखी गई है 10वीं पास। इसमें कोई एग्ज़ाम नहीं होता, 10वीं की मेरिट के आधार पर इसमें नौकरी मिलती है। ठीक है, तो इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे इसकी सारी डिटेल, नोटिफिकेशन में क्या है, फॉर्म भरने की डेट, राज्यवार वैकेंसीज क्या है, 100 में से कितने, 10th में आपको कितने नंबर चाहिए इसको भरने के लिए, कितने नंबर हों तो आप भरेंगे या कितने नंबर हों तो आप नहीं भरेंगे, तो ये सब बताएंगे। मेरिट लिस्ट इसकी कब निकलेगी ये भी बताएंगे। ज्वाइनिंग कब तक होगी इसमें ये भी हम बताएंगे आपको। इसकी वर्क प्रोफाइल क्या रहेगी, क्या क्या काम करना पड़ेगा, कितनी टाइम की ड्यूटी रहेगी, ये सब बताएंगे। और प्रमोशन सबसे बड़ी बात है इसमें, ये सबसे अच्छा पहलू है इसका। अगर बाहर से देखोगे आप तो जीडीएस की नौकरी आपको अच्छी भले ना लगे, लेकिन प्रमोशन इसमें कितने टाइम के बाद होता है और किस पोस्ट के लिए होता है, ये बहुत ज़रूरी बात है। इसको अंदर की बात भी कहेंगे। ठीक है, ये हमारा परिचय है, मेरा परिचय है। आगे चलते हैं, अब शुरू करते हैं, क्या क्या है इसमें देखते हैं। देखो, सबसे पहले तो रजिस्ट्रेशन की स्टार्ट डेट क्या रहेगी, 27 जनवरी। रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुके हैं और 16 फरवरी तक फॉर्म भरे जाएंगे। ठीक है, आप 10 फरवरी तक मैक्सिमम भर दीजिए फॉर्म, और नहीं तो फिर साइट इसकी बहुत ज़्यादा हैंग करने लगती है, इंडिया पोस्ट की साइट। ठीक है, अगर आपसे फॉर्म भरने में कोई गलती हो जाती है तो आप 17 से 19 फरवरी तक इसमें करेक्शन भी कर सकते हैं। ठीक है, आप वीडियो की स्पीड बढ़ा के भी देख सकते हैं, इसको टाइम कम लगेगा आपको। अब देखते हैं जनरल, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी की फ़ीस कितनी है। 100 रुपये है मात्र, कोई दिक्कत नहीं, आप भर देंगे। देखो, अगर आपके नंबर 70% से ज़्यादा हैं, 70% से ज़्यादा हैं 10th में, तो आप इस फार्म को ज़रूर भरिए, ज़रूर भरिए आप इस फार्म को। अगर 10th पास भी हैं आपको, फिर भी 100 रुपये फीस है मात्र, आपको फार्म भरना ही चाहिए, आपको फार्म भरना ही चाहिए, किसी हालत में छोड़ना नहीं है। ठीक है, इसमें राज्यों की अलग अलग कट ऑफ भी बनती है, तो आप चाहें जिस राज्य से भरना चाहें, वैकेंसीज की लिस्ट देख के वहाँ से आप भर सकते हैं। अब फीस में आते हैं, SC ST फिजिकली हैंडीकैप्ड की नील फीस है, कोई फीस इन पर नहीं लगेगी। और महिलाओं की, ऑल कैटेगरी की महिलाओं की भी 0 फीस है, इनसे भी कोई फीस नहीं लगेगी। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखते हैं, क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए। इसमें 3 पोस्ट हैं, एक तो ब्रांच पोस्ट मास्टर की है, एक है असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर, और एक है ग्रामीण डाक सेवक। 3 कैटेगरी की पोस्ट हैं, तीनों कैटेगरी की पोस्ट के लिए एलिजिबिलिटी सेम है, ये चीज़ होनी चाहिए। अभी बताएंगे कौन कौन सी है, किसका क्या काम होता है। मिनिमम एज 18 साल, मैक्सिमम 40 साल होनी चाहिए, और एज डिसाइड की जाएगी जिस दिन फॉर्म भरने की लास्ट डेट है, 16 फरवरी, उस दिन। ठीक है, SC ST कैटेगरी से हैं आप तो 5 साल का रिलैक्सेशन मिलेगा, OBC को 3 साल का, और EWS को कोई रिलैक्सेशन नहीं मिलेगा एज में। ठीक है, अगर आप डिसेबल्ड हैं तो 10 साल का रिजर्वेशन, डिसेबल्ड के साथ में OBC हैं तो 13 साल का रिलैक्सेशन, और डिसेबल्ड के साथ में आप SC ST से हैं तो 15 साल का रिलैक्सेशन आपको मिलेगा अपर एज लिमिट में। ठीक है, क्वालिफिकेशन देख लेते हैं। इसमें केवल और केवल मांगा गया है 10th पास, वो भी कंडीशन दी रखी है इन्होंने, मैथमेटिक्स और इंग्लिश सब्जेक्ट आपने पढ़े हों 10th लेवल पे। तो आजकल के टाइम में मैथ्स इंग्लिश तो सारे ही पढ़ते हैं, बेसिक सब्जेक्ट्स हैं। ठीक है, द एप्लीकांट शुड हैव स्टडी द लोकल लैंग्वेज, आपने लोकल लैंग्वेज भी पढ़ी हुई होनी चाहिए, आपको लोकल लैंग्वेज भी आती होनी चाहिए। अब लोकल लैंग्वेज आपके यहाँ की क्या रहेगी अभी आगे हम लिस्ट में देखेंगे। केवल ऑनलाइन फॉर्म एक्सेप्ट किए जाएंगे, कोई भी ऑफलाइन फॉर्म नहीं एक्सेप्ट किया जाएगा। अब देखते हैं सैलरी इसकी क्या होगी। सैलरी ब्रांच पोस्ट मास्टर की 12,000 से स्टार्टिंग होगी और 29,380 तक जाएगी। इसमें केवल 4 घंटे का काम होता है। इसमें आप अपने
और काम भी कर सकते हैं घर पे रह के। असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर और डाक सेवक की सैलरी स्टार्टिंग में रहेगी 10,000 और बढ़ते बढ़ते जाएगी 24,470 तक बढ़ेगी। अब देखते हैं, देखो स्टेट वाइज वैकेंसीज हैं यहाँ पर और उनकी लोकल लैंग्वेज। अगर आप यूपी से फार्म भर रहे हैं तो आपको हिंदी आती होनी चाहिए। यूपी में 7987 पोस्ट हैं। उत्तराखंड में कितनी वैकेंसीज हैं? 889। यहाँ भी हिंदी आनी चाहिए, लोकल लैंग्वेज यहाँ की हिंदी। इन सब राज्यों की लोकल लैंग्वेज हिंदी है। बिहार में वैकेंसी हैं 1461, छत्तीसगढ़ में 1593 और दिल्ली में केवल 46। दिल्ली में बहुत कम वैकेंसीज हैं। और राजस्थान में 1684 वैकेंसीज हैं। ये हो गई वैकेंसीज। अभी बाकी राज्यों की आगे आएंगी। हरियाणा के लिए 354, हिमाचल प्रदेश में 603 और जम्मू कश्मीर में 300। यहाँ के लिए उर्दू या हिंदी दोनों में से कोई भी एक लोकल लैंग्वेज आपको आती होनी चाहिए। झारखंड के लिए 1590, मध्य प्रदेश के लिए 1840 वैकेंसीज हैं। केरला के लिए मलयालम है, वे आपकी वो जो लैंग्वेज है लोकल लैंग्वेज वो मलयालम है केरला के लिए। 2462 वैकेंसी यहाँ है। पंजाब के लिए हिंदी इंग्लिश पंजाबी तीनों में से कोई भी आती होनी चाहिए। 766 वैकेंसी यहाँ पे है। महाराष्ट्र में कोंकणी मराठी और 2508 वैकेंसीज हैं। नॉर्थ ईस्टर्न रीजन पूरा जितने 8 राज्य हैं आप इनमें से कोई भी आपको लैंग्वेज आती होनी चाहिए और 551 वैकेंसीज हैं। उड़ीसा में उड़िया है आपकी लोकल लैंग्वेज, वो आती होनी चाहिए आपको। 1382 पोस्ट हैं। कर्नाटका में कन्नड़ है। 3036 पोस्ट हैं। तमिलनाडु में तमिल है। 3167 पोस्ट। तेलंगाना में तेलुगु है। 1266 पोस्ट। आसाम में आसामीज असोमिया बंगाली बांग्ला बोडो हिंदी इंग्लिश इनमें से कोई आती होनी चाहिए आपको। 407 पोस्ट है यहाँ पे, आप देख लीजिए। आसाम में ये हम देख चुके हैं। गुजरात में गुजराती आनी चाहिए आपको। 2017 पोस्ट हैं। वेस्ट बंगाल में बंगाली हिंदी इंग्लिश नेपाली कुछ भी आती होनी चाहिए आपको। 2127 पोस्ट है। आंध्र प्रदेश में तेलुगु आती होनी चाहिए और पोस्ट हैं 2480। ठीक है, यहाँ तक हमने देख लिया। सॉरी। अब यहाँ पर देखते हैं इनकी जॉब प्रोफाइल क्या होगी, काम क्या होगा। देखो, ब्रांच पोस्ट मास्टर का काम होगा ऑनलाइन ऑफलाइन लेन देन करना, जैसे किसी के खाते में पैसे जमा करना, किसी का सुकन्या समृद्धि अकाउंट है तो उसमें पैसे डालना, उससे पैसे निकाल तो सकते नहीं, डालना ही केवल। सेविंग खाता है तो उसमें पैसे डालना निकालना। डाक जीवन बीमा जो PLI होता है उसका प्रीमियम जमा करना, ये सब इनके काम। डाक उत्पादों और सेवाओं का वितरण करना, जितनी भी सर्विसेज डाक विभाग देता है उनको घर घर पहुंचाना। और रिकॉर्ड हैंडलेंड डिवाइस मोबाइल का रखरखाव, इनका सबका डिवाइसेस का रखरखाव करना इसका काम है। असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर का काम है टिकट एवं स्टेशनरी की बिक्री करना। डाक की डिलीवरी भी ये करता है कभी कभी। सरकारी सेवाओं का घर घर प्रचार करना, कोई भी सरकारी सेवाएं हैं तो अगर उनसे बोला जाएगा तो वो घर घर जाकर उनको प्रदान करेंगे, उनका प्रचार प्रसार करेंगे। डाक सेवा के स्टाम्प की बिक्री, डाक डिलीवरी भी करेगा। रेलवे मेल सर्विस जो RMS के ऑफिस होते हैं वहाँ पे भी ज़रूरत पड़ने पर इनको बुलाया जाएगा और ऑफिस में छटाई का काम भी करेंगे। छटाई का मतलब हुआ कौन सी डाक कहाँ जाएगी, ये सब उनको अलग अलग करना, मतलब छटाई का काम। ठीक है, आगे आता है अंदर की बात। अंदर की बात ये है, अगर आप GDS बन गए, कैसे भी GDS बन गए, यहाँ तो है आपका 10th पास, इसके लिए चाहिए आपको 10th पास केवल। ठीक, अगर आप बन गए GDS उसके बाद में क्या होगा, 5 साल आपको सर्विस करनी है। 5 साल, 5 साल की सर्विस के बाद में आप हो जाएंगे पोस्टल असिस्टेंट के लिए एलिजिबल हो जाएंगे एग्ज़ाम देने के लिए। इसका होता है कि एग्ज़ाम डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम होता है। ये एग्ज़ाम होता है वेरी इजी। अगर आप थोड़ा भी पढ़ते लिखते हैं हल्का फुल्का भी तो भी आप ये एग्ज़ाम पास कर लेंगे। अगर आपने एग्ज़ाम पास कर लिया तो आप बन गए PA का मतलब होता है 2400 ग्रेड पे की नौकरी आपकी लग गई। और ये PA जो होता है अब SSC CGL से भर्ती होता है 2022 से। ये PA की पोस्ट भरी जाती है SSC CGL से। अब पहले CHSL से भरी जाती थी, अब ये भरी जाएगी CGL से। अब ऐसे समझ लो, डाक सेवक बनने के बाद में 5 साल में ही आप CGL
बिना कोई एग्ज़ाम क्लियर किए हुए अलग से आप CGL के लेवल तक पहुंच सकते हैं 2400 ग्रेड पे, और जिसकी सैलरी एक्स सिटी में बढ़िया शहर में करीब 50,000 के आसपास बनती है, और एक प्योर सरकारी भारत सरकार की नौकरी ये होती है। तो अगर शुरुआत में आपको हो सकता है GDS की नौकरी अच्छी ना लगे, लेकिन अगर इन 5 सालों के बीच में अगर आपने कोई भी दूसरा एग्ज़ाम नहीं निकाल पाया तो 5 साल में ये एग्ज़ाम आप बड़ी आसानी से निकाल लेंगे। और इसमें वैकेंसीज इतनी ज़्यादा रहती हैं, क्योंकि हमें पता है इसमें वैकेंसीज इतनी ज़्यादा रहती हैं कि जितनी वैकेंसी हैं उतने फॉर्म आ ही नहीं पाते इनके, क्योंकि जो भी ज़्यादातर GDS पहले के लगे होते हैं, पहले के जो लगे हैं वो पढ़े लिखे होते नहीं, वो एग्ज़ाम देना भी नहीं चाहते। अब आप अगर थोड़ा बहुत भी पढ़ते रहे तो आप एग्ज़ाम देंगे तो आसानी से इसको पास कर सकते हैं। चलिए, कोई भी डाउट रह गया हो तो कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए, और कमेंट सेक्शन में जो लोग ये फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं वो लोग एस लिखेंगे कमेंट सेक्शन में, लिख के बताएंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो इसको लाइक कर दीजिए। कल इसको फॉर्म भरने की प्रोसेस पूरी बताई जाएगी, एक वीडियो बना के डाल देंगे, उसमें पूरा बताया जाएगा कैसे कैसे फॉर्म भरो, ताकि आपको कोई भी दिक्कत ना आए। ठीक है, कोई भी दिक्कत लगे, कोई भी और क्वेरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। चलिए, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। थैंक यू।